वेलकम बैक। हमारे इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पिछले जो वीडियोज में हमने आपको बताया है कि टेंस के बारे में। टेंस का जो 3 रूप है, उस 3 रूपों में से एक रूप, पहला रूप जो है प्रेजेंट टेंस। टेंस में पहला है प्रेजेंट टेंस, और इसका जो पहला है सिंपल प्रेजेंट। तो इसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे, और इसको पढ़ने के क्रम में हमने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिया था, और इससे जुड़ी हुई जो वाक्य होती है उसके अंत में क्या होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ये सब बताया है मैंने पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको बारी बारी से अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे एक प्रकार है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है WH क्वेश्चन, और ये WH क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव में ही आता है, लेकिन WH वाला जो वर्ड्स हैं उसके साथ आता है। और अगला होगा इसका WH क्वेश्चन नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस के प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हमने समझा है कि इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगे रहते हैं, तो हम समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के है। लेकिन ता है, ती है होने से नहीं होगा, उसमें क्या होगा, अफर्मेटिव। ता है मैं जाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आया, सकारात्मक। मैं नहीं जाता हूं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा जो कि नकारात्मक। क्या मैं जाता हूं, तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्न करता है, यस नो क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देने वाला जो प्रश्न होगा वो होगा इंट्रोगेटिव में, क्या मैं जाता हूं। ठीक उसी प्रकार से क्या मैं नहीं जाता हूं, अगला होगा मैं कहां जाता हूं, फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो इस प्रकार से हम सभी वाक्यों के अंग्रेजी को बताएंगे, हिंदी के अंग्रेजी किस प्रकार से ट्रांसलेट होंगे, जो आप शुद्ध रूप से सीख पाए वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग जान पाए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बताना है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी जो वाक्य इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलती है, तुम दौड़ते हो। तो ऐसे सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम अंग्रेजी किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसका अंग्रेजी बनेगा, मैं को अंग्रेजी में कहा जाता है आई। सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए इसके अनुसार बनाएंगे इसको। तो सब्जेक्ट है मैं, यहाँ इस वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति है वही होगा सब्जेक्ट। तो काम करने वाला व्यक्ति है मैं का अंग्रेजी होगा आई। और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ने बोलता है? वर्ब या वर्ब 5। तो जोड़ने बोलता है तो आपको जोड़ यहाँ ले देना। आपको क्या करना है? क्या करता है मैं क्या करता? मैं पढ़ता हूँ, यानी पढ़ता हूँ। तो पढ़ता हूँ का वर्ब लगेगा क्या? पढ़ने का, रीड। क्या पढ़ता है इसमें नहीं लिखा है, केवल ये कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, तो इसका अंग्रेजी होगा आई रीड। लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप देना जरूरी है, तो फुल स्टॉप आप दे दें। ठीक, वह खेलती है, क्या होगा इसका अंग्रेजी? वह का लड़की है, यहाँ टी है, तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर वह का अंग्रेजी होगा सी सब्जेक्ट जब होगा तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट पहले दे देंगे सी, और उसके बाद देखिए खेलती है तो ही सी इट और नेम्स के साथ क्या लगता है? वर्ब 5। ही सी इट और नेम्स, जो भी नाम होगा ये सभी के साथ लगेगा वर्ब 5। याद रखना है, ऐसे आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख के रख सकते हैं, इसके साथ ये प्रयोग होगा। और उसके बाद आई, यू, दे, वी के साथ प्रयोग करेंगे क्या? वर्ब 1। तो चलिए अब वह खेलती है के लिए क्या करेंगे? सी, खेलने का अंग्रेजी प्लेस हो गया। ठीक उसी प्रकार से तुम दौड़ते हो, क्या होगा? तुम का अंग्रेजी होगा यू, और दौड़ने का अंग्रेजी होगा वर्ब 1। इसमें लगेगा, देखिए यहाँ पर है यू के साथ वर्ब 1, यू रन, RUN हो गया। ये इस प्रकार से आपके वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने ऐसे समझा। अब हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, डू या फिर डज, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहा है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है, उस समय था यहाँ पर वर्ब 1 या वर्ब 5, तो अब आ गया डू या डज। तो हम लोग को अब उसी हिसाब से यहाँ पर डू और डज किसके साथ लगेगा वही सिद्ध करना। देखिएगा डू यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज है। तो ठीक उसी प्रकार से जिसके साथ उस समय वर्ब 1 लगता था वहां पर डू लगेगा। तो यहाँ पर वर्ब 1 के जगह पर आप यहाँ पर डू कर दीजिए कि डू लगाएंगे उसके जगह पर, और जिसके साथ वर्ब 5 लगता था उसके साथ क्या करेंगे डज लगा देंगे। तो आपका वाक्य आगे बढ़ जाएगा। देखिए जैसे मैं, इसका ये नेगेटिव सेंटेंसेस का बताया है हमने,
नेगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हमने बताया। अब देखिए इसका वाक्य बनाते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूं। तो सबसे पहले एक ही वाक्य को समझिए आप कि मैं नहीं पढ़ता हूं। यहां सबसे पहले आप ये समझिए नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है कि उस वाक्य से नहीं का बोध आएगा, नहीं वाला भाषा आएगा। आप समझेंगे जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं नहीं पढ़ता हूं, तो नहीं पढ़ता हूं यहां पर नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए मैं का अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही आप बनाएंगे। मैं का अंग्रेजी होगा सब्जेक्ट में आई। तो आई के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा? यहां देखिए कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा, डू लगेगा या डज? तो हमने आपको बताया आई के साथ क्या लगता है, डू। तो आपने आई डू लगा दिया। लगाने के बाद फिर आप देखिए नॉट, आई डू नॉट। तो वर्ब वन, अब नॉट के बाद वर्ब वन क्या होता है, यह क्रिया पढ़ने का काम होता है। आई डू नॉट रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, अदर वर्ड है ही नहीं, क्या पढ़ता है, नहीं है, तो यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक उसी प्रकार से अब अगला वाक्य को लेते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा बात होता कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो कैसे बनाते, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो कैसे बनाएंगे? तो सेम वही होगा, लेकिन पुस्तक को जो ऑब्जेक्ट है, पुस्तक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पुस्तक सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से बनाएंगे। मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद पढ़ने का रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पुस्तक है, तो आई डू नॉट रीड अ बुक। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। इसको आप समझे। अब एक वाक्य इस प्रकार से बनाते हैं कि मैं को छोड़िए, अब दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे राम, श्याम, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जैसे एक वाक्य ले लेते हैं कि वे लोग विद्यालय नहीं जाते। चलिए उस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। यहां पर इस वाक्य में जो करता है, करता यहां पर वे लोग है, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। तो दे के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा? तो दे यहां है, दे के साथ डू लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं दे, और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं डू, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट, और उसके बाद वर्ब वन। तो वर्ब वन क्या होगा? जाने का अंग्रेजी होता है गो। और कहां नहीं जाते हैं? तो विद्यालय, किसी भी जगह को जाएंगे तो उस जगह के लिए क्या लगेंगे? टू लगाने के बाद ही उस जगह का नाम देंगे। तो जैसे दे डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अब हम लोग ये नेगेटिव जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। यस नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव बताएंगे पहले, सबसे पहले, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। वैसे वाक्यों को यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत लेते हैं। और स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन का, यस या नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसको जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा एक्सिलरी वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में कहते हैं, ये स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले आप ये बात समझिए, उस समय सब्जेक्ट पहले था, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब था, और अभी क्या है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर वही है, बस थोड़ा सा फर्क हुआ। स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सब्जेक्ट को पहले नहीं लिख के बाद में लिखा गया, और उसके पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब को लिख दिया गया। तो ऐसे करने पर क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी कि एस नो क्वेश्चन के अंतर्गत बस इतना ही करना है। जैसे एस नो क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जो वाक्य है वो आता है इसमें। चलिए आते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होगा। जैसे उस समय वाक्य था मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो अब बनेगा क्या, क्या मैं विद्यालय जाता हूं, इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा उसको बताते हैं। क्या राम विद्यालय जाता है, जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए राम किसी का नाम है, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो राम है, राम सब्जेक्ट है, तो राम किसी का नाम है, तो नाम के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है कि नाम के साथ डज लगता है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब मांग रहा है इसमें ऐसे वाक्य को बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप डज दीजिए। तो पहला लेटर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहला कैपिटल लेटर से लिखते हैं डज, और प्लस सब्जेक्ट, तो प्लस सब्जेक्ट, तो प्लस तो यहां नहीं देंगे, डायरेक्ट नाम देंगे, राम डज राम भगवान, तो जाने का अंग्रेजी होता है गो, तो डज राम गो, कहां जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट देने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसको भी देना जरूरी है। तो डज राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता है। अगला एक वाक्य और ले लेते हैं, क्या वह कलम खरीदती है। अब देखिए कोई लड़की है और वो उसके बारे में एक वाक्य आता है, क्या वह कलम खरीदती है। कोई लड़की है, तो कोई लड़की है और वह है, तो वह का अंग्रेजी सी होता है, सी के साथ कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, डज लगता है। तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, तो डज लगाएंगे, डज सब्जेक्ट सी, डज सी, तो खरीदने का अंग्रेजी होता है बाय, तो भगवान डज सी बाय, बाय क्या करते हैं, कलम। जो भी गिनती करने योग्य ऑब्जेक्ट होगा उस चीज को हम ए के साथ लिखेंगे, जैसे डज सी बाय अ पेन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य और लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, जैसे ही सी इट नेम, तो नाम भी दे दिए, और ही सी इट में भी से एक आ गया, एक और दे देते हैं, क्या तुम, क्या तुम मैदान में खेलते हो। तो इस चीज को अब तुम का अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए आप, तुम है तो यू के साथ लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब डू, तो डू को अब हम लोग सबसे पहले लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज, तो डू लगाएंगे यू के साथ, तो डू यू यानी तुम, डू यू वर्ब वन, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, कहां खेलते हो, तो हो जाएगा मैदान में, डू यू प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD फील्ड। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर को बताएंगे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये समझिए, डू के साथ नॉट जुड़ता है तो क्या होता है, डू के साथ नॉट जुड़ता है तो बनता है डोंट, और डज के साथ
नॉट जुड़ता है तो बनता है डजंट। तो आपको सबसे पहले ये जानना है, डू के साथ नॉट जुड़ा तो क्या बन गया, डॉन, और डज के साथ नॉट जुड़ा तो क्या बन गया, डजंट। तो सबसे पहले हम ये जान गए अगर, तो अब हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को अब नेगेटिव के साथ बना देते हैं, नेगेटिव। मेरे लिए आसान हुआ, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा लिखने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो वो लिखने के लिए क्या करेंगे, अपनी कॉपी में अलग से लिखेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो आसान है, बोर्ड में आगे नेगेटिव जोड़ दिए, हो गया। अब हमको डू के साथ नॉट जोड़ने से क्या बनेगा, डॉन, और डज के साथ नॉट जोड़ने पर क्या बनेगा, डजंट। तो हम इसी चीज को आसानी से बना देते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर को, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट जैसे जुड़ता है तो वो हो जाएगा आपके साथ डायरेक्टली एक्सिलरी वर्ब नहीं रहा। अब हम लोग आगे जाके बढ़ते हैं, होगा ये कि सबसे पहले डू के साथ नॉट जुड़ेगा तो डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हो गया। ये रहा आपके लिए स्ट्रक्चर। हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जैसे ही लिख लिए तो अब इस स्ट्रक्चर का हमारा कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आसान हो गया, डजंट या फिर डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका जो वाक्य है, कम से कम 3 वाक्य, इसका भी एग्जांपल लेंगे। जैसे देखिए, क्या मोहन घर नहीं जाता है? क्या राम बाजार नहीं जाता है? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होगा। क्या इससे साबित होता है कि ये इंटेरोगेटिव है, और नहीं से साबित होता है कि नेगेटिव है। तो हमको अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है उसके हिंदी को अंग्रेजी बनाना। क्या मोहन घर नहीं जाता है? तो मोहन के साथ क्या लगेगा, कोई नाम है, नाम के साथ डज लगता है, तो डज के साथ जब नॉट लगता है तो क्या होगा, डजंट। तो डजंट मोहन डजंट मोहन गो। अब देखिए कहां जाता है, घर, तो डजंट मोहन गो टू हाउस। अब अगला है, क्या राम बाजार नहीं जाता है? डजंट राम गो टू मार्केट, MARKET मार्केट। अब अगला है, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो होगा, देखिए वे लोग का अंग्रेजी होता है दे के साथ लगता है डू, तो डू के साथ जब नॉट लगता है तो डोंट दे प्ले क्रिकेट, CRICKET। डोंट दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो ऐसे होता है आपके हिंदी से अंग्रेजी। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग WH क्वेश्चन
वो जानेंगे। WH क्वेश्चन मतलब जिसमें ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह वाला शब्द जो WH से शुरू होता है, जैसे व्हाट, जैसे व्हेन, जैसे हु, जैसे वेयर, जैसे व्हिच, जैसे व्हाई। तो व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हिच, हाउ। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हेन कब, हु कौन, वेयर कहां, व्हिच किसमें, किसमें किसका। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, छोटा हटाएंगे। व्हाई क्यों, हाउ कैसे। तो ऐसे जो वर्ड्स आपके वाक्य में आएंगे, ऐसे जो शब्द वाक्य में आएंगे, तो वैसे शब्दों वाला जो वाक्य होगा उसको आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अगर वैसे वर्ड्स वाले जो वाक्य आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे वो बताना है। तो WH क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो समझने वाली बात है, जैसे इससे जुड़ा हुआ इस WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सबसे पहले हम हिंदी में वो बताते हैं। जैसे वह कहां जाता है, वह कहां जाता है। तो ऐसे वाक्य को आप अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा। तो कहां का अंग्रेजी होगा, where। देखिए यहाँ पर हमने बताया है where। तो where सबसे पहले WH वर्ड मांगता है इस वाक्य में, कहाँ है ना, तो WH वर्ड वाला आ गया। तो WH वर्ड का सबसे पहला वर्ड जो है WH वर्ड ही मांगता है। तो वह कहाँ जाता है, तो वह का तो पहले हम देंगे नहीं क्योंकि पहले मांगता WH वर्ड, तो where। और where, अब where के साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, तो where के साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना है, हमको सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही के साथ डज लगता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब वेयर डज। अब आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, वेयर डज ही, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, वेयर डज ही गो। ये आपका बन गया, तुम घर कब आते हो। तो सबसे पहले कब, इस वाक्य में हमने देख लिया कि प्रश्न तो है, क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन किस प्रकार से है, कब। तो कब का अंग्रेजी होता है when। तो when सबसे पहले WH वर्ड डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं, सबसे पहला डालेंगे WH वर्ड। तो तुम कब, तो when। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ क्या होगा, डू लगेगा, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन डू, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो व्हेन डू यू आने का अंग्रेजी होता है कम, व्हेन डू यू कम, कहां था, घर, व्हेन डू यू कम टू हाउस, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने तुम घर कब आते हो, वह कहां जाती है। इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी को, हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उस चीज को हमने आपको बता दिया। अब इसी में एक बात और है,
इसमें है क्या, अब अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर हम कहेंगे तो कैसे बनेगा, तो आप इस चीज को आसानी से समझिए। वह कहां जाता है, तो यहीं पर हम ऐसा तो कर सकते हैं, वह कहां नहीं जाता है। अगर हम नहीं जोड़ दें तो where doesn't he go, बस यहां पर डज के साथ नॉट जोड़ देंगे तो doesn't he go वैसे कर देंगे। तो जैसे तुम घर कब आते हो, तुम घर कब नहीं आते हो, तो ऐसे में क्या होगा, when don't you come to house, तुम घर कब नहीं आते हो। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी को अंग्रेजी करेंगे। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को बता रहे हैं, स्ट्रक्चर होगा, बड़ा आसान है, समझने वाली बात है। अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले इसका भी स्ट्रक्चर में WH वर्ड होगा, WH वर्ड प्लस, अब एक्सक्लूसिव वर्ब होगा नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा, तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, किसमें, इस प्रकार का जो वाक्य है वो इससे जुड़ा हुआ होगा। चलिए देखिए, वे लोग घर कब नहीं आते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले कब का अंग्रेजी हो जाएगा when, तो WH वर्ड पहले बनता है, इसलिए when। नहीं, कब नहीं, तो दोनों चीज है, तो इसलिए WH वर्ड के बाद अब देखिए doesn't और don't, तो when, दे जो है वे लोग होगा, देगा। चलिए, तो इसका डू के साथ नॉट जुड़ेगा, तो when don't दे, सब्जेक्ट में दे, और वर्ब वन, तो आने का अंग्रेजी कम, when don't they come to house। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, राजा किशनगंज क्यों नहीं जाता है। तो ये देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ये रहता है। तो ता है सब में है, देखिए ता है, ती है, इसलिए ये क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्यों नहीं, तो why, WH आ गया, तो WH वर्ड इसमें होगा why। doesn't या don't, तो राजा किसी का नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, why doesn't राजा, why doesn't राजा चाहता है, तो go to किशनगंज और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को भी हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। देखिए, क्यों का अंग्रेजी तो वाई होता है, WH वर्ड है वाई। वाई के साथ आप लोग है, आप लोग के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू, तो डू के साथ नॉट लगेगा तो डोंट। वाई डोंट यू, वाई डोंट यू खेलने का अंग्रेजी प्ले। वाई डोंट यू प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, CRICKET हो गया। तो ऐसे हम लोग इस चीज को जानते हैं। हम लोगों ने ये सीखा कि इसमें जो सेंटेंसेस है वो 6 प्रकार के सेंटेंस को हमने जाना, और 6 प्रकार के सेंटेंस को जो आप बारीकी से जाने हैं, इस
वीडियो के माध्यम से अपने घर बैठे। तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट आज कंप्लीट हुआ और सिंपल प्रेजेंट के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन अगले चैप्टर्स को अच्छे से बारीकी से विस्तार पूर्वक समझेंगे। और अगर आप इस प्रकार के वीडियो लगातार चाहते हैं, हम इस चैनल को जो बनाए हैं, इस चैनल में व्लॉग्स भी होगा, इस चैनल में क्लासेस भी होगा, इसलिए आप बेहतर रूप से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो जैसे लाभदायक है उस प्रकार से आप अपने चाहने वालों को इन वीडियोज को, हमारे चैनल को जरूर शेयर करें।